कि एस नाम और एन नाम की जोड़ी आखिर कैसी होती है, इसके बारे में डिटेल में बताइए, सब कुछ बताइए। और मैं वापस से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप जिस नाम पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट्स कीजिए। जिस नाम पर चाहते हैं कि उस नाम का आपस में फ्रेंडशिप कैसी होती है, लव रिलेशन कैसा होता है, मैरिड लाइफ कैसी रहती है, सब कुछ बताऊंगा आपको, आप कमेंट्स कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में चर्चा करेंगे एस नाम और एन नाम, इनका आपस में कैसा रहता है कनेक्शन, अगर दोस्ती करते हैं तो कैसा रहता है, कहां तक इनकी दोस्ती जा सकती है, कैसा रहता है इनका कनेक्शन, और अगर वो दोस्ती फीमेल और मेल के बीच में है और अगर वो लव रिलेशन में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर लव रिलेशन कैसा रहता है, इनकी मैरिड लाइफ कैसी होती है, सब कुछ। जहां पर एस नाम से राशि निकल कर आती है कुंभ राशि, वही एन नाम से राशि निकल कर आती है वृश्चिक राशि। चलिए फिर जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि एस नाम वाले व्यक्ति यानी कुंभ राशि वाले व्यक्ति थोड़े बहुत कैसे होते हैं, इसके साथ फिर एन नाम वाले व्यक्ति वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, फिर आपस में इनका कनेक्शन। ठीक है, चलिए फिर करते हैं शुरुआत। अगर दोस्तों आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस नाम वाले लोगों के बारे में, ये कैसे होते हैं थोड़ा जान लेते हैं। एस नाम से कुंभ राशि, कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है, एयर साइन है। 4 एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुंभ राशि आती है वो वायु तत्व की है और ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष के कुंडली में ये एक 11वें नंबर की राशि होती है। ठीक है, 11वां जो घर होता है कुंडली में वो होता है डिजायर्स का, प्रॉफिट्स का, इनकम का, ड्रीम्स का होता है, काम भाव होता है। सबसे पहले तो ये एस नाम वाले व्यक्ति ना मल्टी टैलेंटेड होते हैं ये व्यक्ति। ठीक है, अगर इनको किसी चीज के बारे में सिखाया जाए, इनको किसी चीज के बारे में बताया जाए तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और इस चीज को बहुत बारीकी से सीखने वाले होते हैं, लेकिन थोड़े से मूडी होते हैं, अड़ियल होते हैं, अपने तरीके से चलने वाले होते हैं। इनको ना डोमिनेटिंग, देखो डोमिनेटिंग पसंद होना, लेकिन ये थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इनको ना अपने तरीके से चलना, उस पर काम करना बड़ा पसंद होता है। घूमने फिरने वाले बड़े शौकीन होते हैं ये, लेकिन ये जिद्दी भी होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा जान लेते हैं वृश्चिक के बारे में। एन नाम वाले व्यक्ति राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, जैसे कुंभ राशि के स्वामी है शनि, वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। यहाँ चंद्रमा नीच के होते हैं, बड़े सेंटिमेंटल होते हैं ये, पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं। सुनना तो ये भी किसी की पसंद नहीं करते भाई, ये तो बिल्कुल भी नहीं करते पसंद, क्योंकि ये खुद डोमिनेटिंग कर सकते हैं लेकिन डोमिनेट सह नहीं सकते। मंगल की राशि है तो यानी कि एनर्जी तो भरपूर रहेगी इनके अंदर, लेकिन ये बड़े इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे नीच के होते हैं। ये अंदर से ना दयावान भी होते हैं, काइंडली हार्टेड भी होते हैं, और दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं, दूसरों के सुखी में सुख हो जाते हैं, तो ये चीज अच्छी होती है। चलिए फिलहाल जानते हैं इनका कनेक्शन कैसा होता है। अगर एस नाम वाले व्यक्ति एन नाम से मिलता है या फिर एन नाम वाला व्यक्ति एस नाम से मिलता है, कहीं भी कॉलेज में, स्कूल्स में, ऑफिस में, कहीं पर भी अगर ये आपस में मिलते हैं, देखिए कुंभ और वृश्चिक वायु तत्व और जल तत्व, यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इनकी जो केमिस्ट्री है ना दोस्तों, स्टार्टिंग में तो मैं कहूंगा कि नहीं, टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि एक दूसरे को इग्नोर करें, या फिर स्टार्टिंग में अगर ये बातचीत करें, अगर कन्वर्सेशन होती है, क्योंकि अगर आप स्कूल जाएंगे, ऑफिस जाएंगे तो कहीं ना कहीं बातचीत, कन्वर्सेशन तो होगी। स्टार्टिंग में एक दूसरे का नेचर इनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि और खासकर एन नाम वाले व्यक्तियों को, वृश्चिक राशि को कुंभ राशि का नेचर बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये होते ही थोड़े से ऐसे हैं इस नाम वाले, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता चलता कि यार हमारा नेचर कैसा है। पल में तोला पल में माशा, एकदम से खुश हो जाएंगे, एकदम से दिल पे ले लेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चंचलता भी देखी जाती है। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती स्टार्टिंग में। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चलकर अगर ऐसी जगह पर आप काम करने वाले हैं कि जहां पर आप थोड़ा टाइम देंगे, आपको टाइम देना ही पड़ेगा, डेली का अप डाउन है, डेली ऐसे लोगों से मिलना है, तो मैं कह सकता हूं कि फिर इनकी फ्रेंडशिप हो सकती है। लेकिन बीच में प्रॉब्लम भी देखी जाएगी आपको फ्रेंडशिप में। नॉर्मल फ्रेंडशिप में भी आपको थोड़ा बहुत बीच बीच में एक दूसरे से कंप्लेन भी देखी जा सकती है कि सामने वाला ऐसा है। एस नाम वालों को ज्यादा कंप्लेन होगी एन नाम से, थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, अपनी चलाने की कोशिश करता है, सुनता नहीं है। और वैसे भी एस नाम वाले लोगों को, कुंभ राशि को, कंप्लेन तो रहती है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ चीजों से कंप्लेन तो रहती है। अगर ये मान लो कोई भी चीज परचेस कर लेते हैं, चाहे वो कितनी महंगी हो, चाहे वो कितनी सस्ती हो, अगर ये कोई भी चीज परचेस करते हैं तो उसमें कमी जरूर निकालते हैं।
चाहे वो थोड़ी सी कमी निकाले या बहुत ज्यादा निकाले, लेकिन बिना कमी निकाले तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा कमी तो निकालने वाले होते हैं लोग, तो ये कमी तो निकालेंगे भाई एन नाम में। हाँ, अगर सामने वाला अगर तुला राशि का है, सामने वाला अगर वृषभ राशि का है, सामने वाला अगर कन्या राशि का है, तो मैं कहूंगा कि फिर बहुत अच्छा होता है। कौन से नाम वाले? एस नाम के साथ आर नाम का, पी नाम का, ठीक है, ये लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं आपस में, लेकिन एन नाम वाले थोड़े से अप डाउन लेके जा सकते हैं। तो मैं दोस्ती के मामले में कहूंगा तो मैं यहाँ पे 60% कहूंगा, एवरेज होती है, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं। अगर काफी टाइम हो गया फ्रेंडशिप को, 2-3 साल हो गए, लेकिन फिर भी जो एक दोस्ती होनी चाहिए, बहुत गहरी फ्रेंडशिप, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप की पूरी एंड टू एंड सब कुछ शेयर कर देना, तो मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं परेशानी भी जरूर देखने को मिलेगी एक टाइम पे आके। तो बात करते हैं लव रिलेशन के मामले में कि लव रिलेशन कैसा देखा जाता है। दोस्तों, वृश्चिक के स्वामी बनते हैं मंगल और कुंभ के बनते हैं शनि। शनि और मंगल शत्रु माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दोनों अगेंस्ट प्लैनेट हैं, शत्रु माना जाता है। यहाँ पर लव रिलेशन में आते हैं तो यहाँ पर भी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी और वो कभी हो सकता है कि वो फुलफिल ना हो। दोनों को ही एक दूसरे से रिलेटेड कमियां देखने को मिल सकती हैं, बिल्कुल यहाँ पे कमियां मिलेंगी। अगर लव रिलेशन में जाते हैं तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की जो संभावना है वो ज्यादा होंगी। पहली बात तो अगर ये कोई ऑनलाइन फ्रेंडशिप बनती है, ऑनलाइन अगर लव रिलेशन में जाते हैं आप, तो हो सकता है कि सामने वाला आपको टाइम ना दे, या अगर टाइम देता है तो समझने में थोड़ी सी देरी कर दे। लेकिन कुल मिलाकर लव रिलेशन में भी एक दूसरे के नेचर को समझने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि जो सत्य है वो है। काफी सारे लोगों को कमेंट्स था कि इस पे वीडियो लेकर आए जो जाए, तो मैं बता रहा हूं आपको, लव रिलेशन में अगर आप चले गए तो एक ना एक टाइम पर आकर आपको प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। चाहे वो अग्रेशन झेलना पड़े, एस नाम को, एन नाम का अग्रेशन झेलना पड़े, डोमिनेट होना पड़े, एडजस्ट करना पड़े। अगर एस नाम वाले लोग एडजस्ट कर लेते हैं, डाउन हो जाते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं सामने वाले को, उनके गुस्से को, अग्रेशन को, उनके सेंटिमेंटल नेचर को, उनके इमोशंस को, तो फिर मैं कहूंगा कि यहाँ पे लव रिलेशन बेटर होगा। और एन नाम वाले भी अगर कंट्रोल कर लेते हैं कि सामने वाला बड़ा मूडी है, जिद्दी है, छोटी छोटी चीजों में जिद करता है, अड़ियल थोड़ा सा स्वभाव है, हर चीज में थोड़ा सा कंप्लेन करने वाला है, अपनी गलतियों को जल्दी मानने वाला नहीं, अगर ये आपने कर लिया कंट्रोल, तो मैं कहूंगा फिर तो बेटर है, फिर तो लव रिलेशन चलेगा और लॉन्ग टाइम चलेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम भी चलेगा तो भी परेशानियां मैं कहूंगा आएंगी ही आएंगी, जो है प्रैक्टिकल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी देखी जाती है और मैरिड लाइफ में क्या होता है, कैसा रहता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो अगर ये व्यक्ति कुंभ राशि और वृश्चिक राशि अगर ये विवाह करते हैं तो सबसे पहले तो जन्म कुंडली पूरी देखनी पड़ेगी कि दोनों की जन्म कुंडली कैसी है, मैरिड लाइफ कैसा है, वैवाहिक जीवन वाला हाउस कैसा है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट राशियां हैं। स्वामी जो है इनके आपस में इनकी मित्रता नहीं है, शनि और मंगल की मित्रता नहीं है यहाँ पे। तो अगर विवाह करते हैं तो यहाँ पर फैमिली इश्यूज के साथ साथ आपस में भी काफी सारे इश्यूज छोटे मोटे देखे जा सकते हैं। और ये स्टार्टिंग के 4-5 साल ज्यादा देखे जाएंगे। अगर 4-5 साल आपने एक दूसरे के नेचर को प्रॉपरली समझ लिया, सब कुछ हो गया, फिर मैं कह सकता हूं कि लॉन्ग टर्म चलने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर जो वृश्चिक एन नाम वाले लोग हैं, मैंने पहले आपको बताया, रिलेशन में, मैरिड लाइफ में डोमिनेशन पसंद नहीं होता उनको, अपने ही तरीके से चलना पसंद करते हैं, हर चीज में डिपेंडेंसी पसंद नहीं होती उनको, चाहे फीमेल है मेल है। तो ये एक राशि का फैक्टर तो आएगा उनके इंटरनली, उनके लाइफ के अंदर। और एस नाम वाले व्यक्ति मैंने आपको बताया कि मूडी होते हैं, वो भी जिद्दी और स्टबर्न होते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूं मैरिड लाइफ में भी 60-70% कहूंगा ठीक है, लेकिन 30-40% मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे की कमी निकालने वाली आदत ये देखी जाएगी। केयरिंग थोड़ा बहुत लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा केयरिंग नहीं है, एक दूसरे को लगेगा एक दूसरे के लिए लविंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, थोड़ा बहुत अपने चलाता है, दोनों सोचेंगे ऐसा। तो मैरिड लाइफ में भी अगर मैं कहूं 70-60% ही अच्छा देखा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं। प्रॉब्लम्स, परेशानी थोड़ी बहुत बीच बीच में देखी ही जाएंगी। तो ये तालमेल, अगर मैं ओवरऑल अगर रेटिंग्स दूं 10 में से, तो मैं कहूंगा 6 या 6.5, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। तो और किस नाम पे दोस्तों आपको चाहिए कमेंट्स कीजिएगा, उसी वीडियो, वही नाम पे वीडियो आपके समक्ष में जल्दी लेकर आऊंगा। हर हर महादेव।